वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रेम्बो बुक का थर्ड लेसन शुरू किया है जिसका नाम है थर्ड थॉट्स। तो कुछ पार्ट इसका हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आगे का जो पार्ट है वो आज के हम इस वीडियो में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, While I was dressing the next morning, अगले दिन सुबह जब मैं तैयार हो रहा था, I thought about the dealer again, तो मुझे उस विक्रेता की फिर से याद आई। Why should I? So my thoughts ran directly, यानी मेरे विचार फिर से चलने लगे कि क्यों। I had for the first time in my life brought off a financial coup, यानी मैंने अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार की जो फाइनेंशियल कूप होती है, यानी कि एक कठिन लड़ाई में जो हमारी जीत होती है, या कह सकते हैं एक बड़ी आर्थिक सफलता जो मैंने पहली बार अपने जीवन में हासिल की है, स्पॉइल इट बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, तो इस प्रॉफिट का इतना बड़ा हिस्सा दूसरे को देकर मैं इस सफलता को स्पॉइल क्यों करूं, यानी बिगाड़ूं क्यों, बर्बाद क्यों करूं। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, क्या इस कार्य से जो गॉडेस ऑफ बिजनेस है, व्यापार की देवी, देवी लक्ष्मी भी हम जिन्हें कह सकते हैं, कि मैं उन्हें हमेशा के लिए नाराज क्यों करूं। Whoever she may be, यानी जो कोई भी हो सकती है, यानी भाई देवी है, अब कोई भी हो सकती है, तो मैं उन देवी को नाराज क्यों करूं। Was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last got on terms, क्या इस कार्य से जो देवी लक्ष्मी है वो हमेशा के लिए मुझसे नाराज नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक दो दिन पहले ही तो हमारे संबंध ठीक हुए थे। ठीक हुए से मतलब है कि लक्ष्मी जी ने मेरे ऊपर कृपा की थी। देयर इज़ नो फर्री लाइक ए वुमेन स्कॉन, स्कॉन होती है अपमानित, तो एक अपमानित औरत के बराबर कौन गुस्से में आता है, यानी उसका जितना फर्री होता है, उसका जितना क्रोध या गुस्सा होता है वैसा किसी और का नहीं होता है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, इससे तो शायद मेरा अंत ही हो जाएगा। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज, यानी जो सिटी मैग्नेट्स होते हैं व्यापारी, शहर के व्यापारी इसीलिए सफल हो पाते हैं कि दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स, क्योंकि वो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण या भावुकतापूर्ण काम नहीं करते हैं। इम्पल्स इज द निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी ऐसा कहा जाता है कि जो भावुकता है वो व्यापारिक सफलता की निगेशन है, शत्रु है, यानी उसमें बिल्कुल मना किया गया है, रोक लगाई गई है, ठीक है, कि आप व्यापार करते समय बिल्कुल भी भावुक नहीं हो सकते हैं। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर, अगर मुझे इन कलाकृतियों के व्यापार वाले नए धंधे में सफल होना है, नए व्यापार में सफल होना है, सो माई थॉट्स कंटिन्यूड, मेरे विचार चलने लगे, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। नो 5 पाउंड्स इज़ एब्सर्ड, नहीं 5 पाउंड भी बकवास है, बेकार है। ए ड्यूसियर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, यानी 1 पाउंड की भेंट देना ही इस मामले में पर्याप्त है। मीट द केस यानी पर्याप्त है, सब्सटेंशियल है। इट विल बी नथिंग टू मी और एट एनी रेट, यानी इससे मेरे ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। नथिंग सीरियस, कुछ भी गंभीर नहीं होगा। बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, बल्कि डीलर के लिए यानी विक्रेता को तो ये राशि भी छप्पर फाड़ कर मिले धन की तरह होगी। क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई का मतलब है छप्पर फाड़ कर धन मिलना।
विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए, यानी उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा और 1 पाउंड भी उसके लिए पर्याप्त होगा जो उसे बिना किसी मेहनत के ही मिल जाएगा। ए पाउंड विल बी एम्पल ए कंपानियड बाई ए ब्रीफ नोट, यानी इसने सोचा कि 1 पाउंड ही काफ़ी है और हाँ साथ में एक संक्षिप्त पत्र भी होगा, एक छोटा सा लेटर भी लिख देंगे और 1 पाउंड भी भिजवा देंगे। एम्पल यानी पर्याप्त, काफ़ी। द नोट वॉज टू द इफेक्ट दैट, यानी अब जो नोट लिखा गया, जो लेटर लिखा गया, उसका विषय ये था, आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट ए प्रॉफिट, कि मैंने उस चित्र को प्रॉफिट में बेच दिया, यानी मैंने उसमें लाभ कमाया। विच इनेबल्ड मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट, उससे मैं इस योग्य हो पाया कि आपको कुछ भेंट प्रदान कर सकता हूँ। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओड, क्योंकि ये मेरा एक पुराना और एक अजीब सा बिलीफ ऑफ माइंड, विश्वास है, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि एक आदमी को ऐसा कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर्ड, अर्थात सौभाग्य को बांट लेना चाहिए। यानी मेरा ये विश्वास है कि अगर आपका कोई सौभाग्य है, आप किसी चीज़ में लकी हो, तो आपको उसे किसी दूसरे के साथ भी शेयर करना चाहिए। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में एक एनवलप था, कंटेनिंग द नोट, जिसमें मैंने वो नोट रखा, लेटर रखा, एंड द चेक, और वो 1 पाउंड वाला चेक रखा। व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, जब मैं लंच के लिए क्लब पहुंचा। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज सो डिजास्ट्रसली, और उस दोपहर मैंने ब्रिज, एक प्रकार का जुए का खेल होता है, वो मैंने डिजास्ट्रसली खेला, खतरनाक तरीके से खेला। दैट आई वॉज ग्लेड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, कि मुझे खुशी थी कि मैंने वे लिफाफा डाक में नहीं डाल दिया था। यानी इतना बुरी तरह से खेला कि जुए के लिए एक भी पैसा नहीं बचा, तो वो 1 पाउंड कम से कम उसके पास बच गया। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार फिर से चलने लगे। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप एंड कंटेंट, और मैंने वे लिफाफा और उसमें रखी सामग्री को फाड़ दिया। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इस प्रकार की जो सौदेबाजी होती है वो व्यापार में चलती ही रहती है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, यानी खरीदना और बेचना विक्रेता और ग्राहक के बीच का ही सीधा साधा मामला है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटोर्ट, यानी जो डीलर है, बेचने वाला है, वो उससे अधिक रकम की मांग करता है। हैविंग एंड द कस्टमर, और जो ग्राहक है, हैविंग पेड इट, यानी जितनी मांगी जाती है उतनी कीमत अगर चुका देता है, इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर, तो विक्रेता की सहायता करने के लिए वे बाध्य नहीं है। यानी दुकानदार ने हमसे किसी चीज़ की कोई कीमत मांगी और अगर उतनी ही कीमत हमने उसे दे दी, तो फिर इसमें कोई किसी को लेकर ऑब्लिगेशन नहीं रहती है, यानी कोई भी बाध्यता नहीं रहती है। द इंसिडेंट इज़ क्लोज्ड, और इस प्रकार जो घटना घटित हुई वो यहाँ पर समाप्त हो गई। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा थर्ड थॉट्स, यानी जिसमें जो नरेटर था, यानी हमें कहानी कहने वाला, उसके फ्रेंड के साथ ये ऐसी एक घटना घटित हुई और उसने वो सारी चीज़ हमारे साथ शेयर की। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक थैंक यू।